हेलो दोस्तों, मैं अजय राठौर। एक बार फिर से आपके साथ ओनली पीएससी में जो साइंस की सीरीज हम लगातार चला रहे थे, तो वही उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो कल तक हमने जो चर्चा करी थी संयोजी ऊतक पर, तो संयोजी ऊतक मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, एक होता है कंकाल ऊतक, और दूसरा क्या होता है तीसरा क्या होता है तरल ऊतक। तो आज हम चर्चा करेंगे तरल ऊतक के बारे में। तो तरल ऊतक मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तरल ऊतक क्या होता है? एक प्रकार का लिक्विड है जो कि हमारे शरीर में बहता है, जैसे पानी हमारे शरीर में बहता है ना, इस प्रकार से तरल क्या है कि हमारे शरीर में क्या रहता है, लगातार बहता रहता है। तो इसे हम कहते हैं तरल ऊतक। तरल ऊतक फ्लूइड टिश्यू, ठीक है। तरल ऊतक क्या होता है? यह एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक। एक प्रकार का क्या है ये? संयोजी ऊतक। जो लिक्विड रूप में क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू जो लिक्विड रूप में हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, बहता रहता है। अब ये जो मुख्य रूप से जो संयोजी ऊतक है तरल ऊतक, ये प्लाज्मा नामक द्रव में, प्लाज्मा नामक द्रव में बहता रहता है। यह पाया जाता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो ये बहते रहते हैं इसमें, किसमें? प्लाज्मा नामक द्रव में। तो हम ये जानेंगे पहले कि प्लाज्मा नामक द्रव होता क्या है। तो अगर मैं हम बोलें कि प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा प्लाज्मा ये प्लाज्मा एक प्रकार का द्रव है। एक प्रकार का क्या है? द्रव है जो प्रोटीन प्लस लवण प्लस जल से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो इस प्रकार का ये पाया जाता है। इसमें जो 90% से जो अधिक होता है, 90% से अधिक जल पाया जाता है। जल पाया जाता, साथ ही साथ प्लाज्मा बहुत सारे प्रोटीनों का निर्माण करने में भी सहायक होता है। निर्माण में सहायक, तो कौन कौन से ऐसे प्रोटीन होंगे जिनका निर्माण में ये सहायक रहेगा? तो इसे है फाइब्रोनेजिन, प्रोटीन, ठीक है। इस प्रकार से ये प्लाज्मा काम करता है। और इसका मुख्य कार्य अगर देखा जाए तो इसके मुख्य कार्य क्या क्या है? प्लाज्मा के कार्य देखे जाए तो ये परिवहन करना, परिवहन लाना और ले जाना, पूरे शरीर में क्या करना, पूरे शरीर में द्रव के लिक्विड के माध्यम से क्या करना, परिवहन करता है। तो परिवहन किस किस का करेगा ये? एक तो करता है पचे हुए भोजन का, पचे हुए भोजन का परिवहन। साथ ही साथ ये करता है हार्मोन का, हार्मोन का, कुछ अपशिष्ट पदार्थों का, व CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये परिवहन करता है। तो इस प्रकार से प्लाज्मा करता है। और इसके अंतर्गत क्या है, मान लो कि अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का पात्र लेते हैं, तो इसमें इस प्रकार से इस नसों में इस प्रकार से प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा पाया जाता है इसे लिक्विड रूप में, तरल रूप में, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आरबीसी पाई जाएगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इस प्रकार से अलग अलग कोशिकाएं इसके अंदर क्या होती है, तैरती रहती है और अपना अपना कार्य करती रहती है, ठीक है। अब प्लाज्मा को हटा करके मैं आपको नंबर बाय नंबर तीनों कोशिकाओं के बारे में बताता हूँ। तीनों कोशिकाएं क्या काम करती हैं। तो
तो सबसे पहले हम लेंगे आरबीसी, इसे हम कहेंगे रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, या लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। तो जो आरबीसी होती है वो होती क्या है मेनली, तो ये है प्लाज्मा में तैरती रहती है, एक प्रकार का लिक्विड है ना। इसका निर्माण कहां पर होता है, तो इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण होता है कहां पर, लाल अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। कौन से, रेड बोन मेरो में, अस्थि मज्जा, ठीक है। इसका जीवन काल देखा जाए तो कब तक ये जीवित रहती है, जीवन काल, तो अधिकतम इसका जीवन काल होता है 120 दिन, 120 दिन, ठीक है। इसका नष्ट कौन कर, इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जिसके कारण इसका रंग होता है लाल, ठीक है। इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, किसी कारण होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। अब इनका मुख्य कार्य क्या होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन का, या अगर आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, ये O2 मतलब कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है, का परिवहन, ठीक है। इस प्रकार से ये काम आता है आरबीसी। अब क्या होता है कि नष्ट करने का काम, जो आरबीसी होती है नष्ट भी होती है 120 दिन में। इसका क्या होता है, बार बार खत्म होती है, जो पुरानी होती जाती है, जो खराब होती जाती है वो नष्ट होती जाती है। तो उनको नष्ट करने का काम करता है कौन, यकृत, यकृत। अब यकृत नष्ट तो कर देता है, लेकिन इसको दफना देता है कहाँ पर, प्लीहा में, प्लीहा में। इसको क्या होता है कि प्लीहा जो जगह है हमारे उदर में पाई जाती है, पेट में पाई जाती है, प्लीहा, इसमें क्या करता है, इसको दफना देता है, दफना देता है, दफना देता है कहां पर, प्लीहा में। इसीलिए प्लीहा को कब्रगाह कहते हैं। आरबीसी की कब्रगाह किसे कहते हैं, कब्रगाह, प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आरबीसी या जो हम रेड ब्लड सेल्स पढ़ते हैं इसका काम होता है, ठीक है। अगली बात क्या करता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये CO2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या कर लेता है, संधि बना लेता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इसका बनाने के बाद क्या करता है, रक्त में घुल जाती है, और रक्त में घुल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु, व्यक्ति की हो जाती है मृत्यु, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आरबीसी के बारे में आपको बताया। साथ साथ एक और जानकारी इसके बारे में कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक, इन कोशिकाओं में केंद्रक, जो आरबीसी की कोशिकाएं होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको आरबीसी का एक विस्तृत विवरण दिया, ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी पर। तो जो अगला भाग है हमारा डब्ल्यूबीसी, ये इसे कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, या श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, या कोशिकाएं भी कह सकते हैं इनको, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी होता है, इसका निर्माण कहां पर होता है, तो इसका निर्माण होता है पीली अस्थि मज्जा में, येलो बोन मेरो में, पीली अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। तो अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है, जो हड्डियां होती है, हमारी अस्थियां होती है, बोन्स होती हैं, उनके बीच में एक मुलायम भाग होता है, वहां पर क्या है कि अस्थि मज्जा पाई जाती है, उस मुलायम भाग को हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। और उसी के अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट्स का क्या होता है, लगातार निर्माण होता रहता है, ठीक है।
तो इसका भी निर्माण कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का अस्थिमज्जा में होता है। लेकिन अस्थिमज्जा मैंने बताई थी कि 2-3 प्रकार की होती है, जिसमें से एक होती है पीली अस्थिमज्जा। तो पीली अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और इसमें ये अनियमित आकार की होती है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। जबकि आरबीसी जो होती है वो गोल आकार की होती है, गोलाकार होती है, या उभयतल एक होता है तस्तरी नुमा, उस प्रकार की होती है। और ये होती है अनियमित आकार की, अनियमित आकार, कोई चौड़ी कोई मोटी कोई छोटी ऐसे होती है, अनियमित आकार की। ये संख्या में कम होती है, संख्या में कम। किसके मुकाबले कम होती है, आरबीसी के मुकाबले क्या होती है, संख्या में कम होती है, आरबीसी की तुलना में। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। साथ ही साथ जो इसका जीवन काल होता है, जीवन काल मतलब कितने समय में ही नष्ट होता है, जीवन काल, जीवन काल इसका होता है जीवन काल लगभग 10 से 12 दिन लगभग में। ठीक है, साथ ही साथ इसका कार्य देखें तो आरबीसी करती क्या है, मेन रूप से ये काम करती है रोग, जो शरीर की रक्षा करने का काम करती है, मतलब कि शरीर को रोगाणुओं से बचाती है, मतलब कि प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती है, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र का सीधा सा मतलब है कि रोगाणुओं से शरीर की रक्षा। ये काम इसके द्वारा किया जाता है, जिसके तहत ये बैक्टीरिया विषाणु को मारने का काम करती है। अब आरबीसी के मैं थोड़ा ये सॉरी डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको थोड़ा विस्तृत से बताऊंगा कि क्या क्या कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है और कौन कौन सी होती है। ठीक, अगली जो अपना डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक को बोलते हैं हम कणिका काय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, और एक होती अकणिका काय, या इसे हम कहेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, कणिका काय जो होती है, जिसमें कणिकाएं पाई जाएगी, जिसमें केंद्रक वगैरह सब उपस्थित होंगे, वो 3 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं इसिनोफिल्स, ठीक है, ये क्या काम करती है कि अगर कोई संक्रमण आता है तो उसे तुरंत खबर देती है। मतलब कि अगर कोई चीज आ गई हमारे शरीर में, मतलब कि जैसे भारत में कोई बाहर का व्यक्ति इंटर कर जाता है, तो जो खुफिया एजेंसियां होती क्या होती है, तुरंत सूचनाएं देती है, या विदेश मंत्रालय से हमें क्या मिलती है, लगातार क्या होती है, तुरंत सूचनाएं मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करती है। तो ये क्या काम करेगी, फिर संक्रमण के क्या देगी, तुरंत सूचना, संक्रमण की सूचना देने का काम करती है। ठीक है, ये इसिनोफिल। एक और होता है बेसोफिल्स, बेसोफिल। तो बेसोफिल क्या करता है, 2 प्रकार के प्रोटीन का स्त्रावण करता है, प्रोटीन का स्त्रावण। और वो दो प्रोटीन कौन से, एक होता है हिपेरिन और एक होता है हिस्टामिन। तो हिपेरिन क्या काम करता है कि जो रक्त है हमारा, जो रक्त हमारी रक्त नलिकाओं में शरीर में पूरे में बह रहा है, उस रक्त नलिकाओं में रक्त को जमने नहीं देता है। क्योंकि अगर रक्त अंदर जम जाएगा तो क्या है कि हमारा रक्त के माध्यम से जो शरीर में विभिन्न पोषण तत्व या पोषक पदार्थ या पचे हुए भोजन या हार्मोन्स या एंजाइम क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, तो वो गति रुक जाएगी और हमारी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि सारा ही जो परिवहन हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है पूरे शरीर में, ये हो रहा है किसके कारण, जो रक्त कणिकाएं होती है या रक्त कोशिकाएं होती है उनके कारण हो रहा है लगातार। तो इसमें हिपेरिन नामक प्रोटीन निकलता है, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। और ये क्या काम करता है, रक्त को जमने नहीं देता है, रक्त को जमने नहीं देता है, जमने नहीं देता। ठीक है, एक और होता है हिस्टामिन प्रोटीन। तो ये काम करता है, एलर्जी उत्पन्न करता है, एलर्जी उत्पन्न
एलर्जी कैसे, जैसे कि कोई चीज हमें काट का है, कोई चीज हमें चुभ जाती है, तो आपने देखा होगा कि अगर पैर में चुभती है या हाथ में चुभती है कहीं भी, या मच्छर काटता है, तो उसके आसपास में खुजली जैसी चीजें या तेज झंझनाहट सी होती है। वो झंझनाहट होने का कारण ही क्या है, हिस्टामिन प्रोटीन, जो कि कौन सी कोशिकाएं निकालती है, बेसोफिल्स कोशिकाएं निकालती है। एक और होता है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, एक होता है न्यूट्रोफिल। ये काम करती है बैक्टीरिया को मारने का, बैक्टीरिया को किल कर देती है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया को मार दे। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कणिकाकाय कोशिकाएं 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो मैंने आपको इसके बारे में विस्तृत से बताया। और एक और जो कणिका विहीन में होती है, इसमें भी 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो एक को हम कहते हैं मोनोसाइट, तो मोनोसाइट कोशिकाएं क्या करती है, ये जो आरबीसी है, आरबीसी व जो संक्रमणकारी रोगाणु है, संक्रमणकारी जो मर जाते हैं उसके बाद, संक्रमणकारी रोगाणु का भक्षण, उनको खा जाती है। भक्षण करने का काम करती है मोनोसाइट कोशिकाएं। इधर एक साइड होती है, ये लसिका कोशिकाएं होती है, लसिका या लिम्फोसाइट भी बोलते हैं इनको, लसिका कोशिकाएं। ये इसको बोलेंगे लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, और एक को बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट का सीधा सा काम है, ये क्या करती है कि किल करने का काम, किल मतलब मार देने का काम, किल करने का काम, किल करती है, किल मतलब कि रोगाणुओं को नष्ट करने का काम, नष्ट करना, ठीक है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और इसका निर्माण जो होता है, टी लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है, वो हमारी जो थाइमस ग्रंथि होती है, या यहाँ पर बीच में होती है एक थाइमस ग्रंथि, उस ग्रंथि में इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण, लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पर होता है, निर्माण कहाँ पर होता है, थाइमस ग्रंथि, थाइमस, थाइमस ग्रंथि। और एक होती है बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। तो ये बी लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है, ये मुख्य रूप से, या मैं इसको इधर समझा देता हूं आपको, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। तो बी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं, उसको मैं यहाँ समझा रहा हूं आपको, बी लिम्फोसाइट, ये क्या काम करती है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है। तो एंटीबॉडी निर्माण करके बी लिम्फोसाइट क्या करती है, शरीर को मजबूत कर देती है। और टी लिम्फोसाइट इसी एंटीबॉडी के माध्यम से क्या करती है कि रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। आपने देखा होगा कि क्या जो गन्स होती हैं, जो बंदूकें होती हैं, जो हथियार होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो एक प्रकार के क्या है, एंटीबॉडी, एक प्रकार के जो हमारी सेना के पास में एंटीबॉडी है। और जो आर्मी है वो क्या है, टी लिम्फोसाइट, उनको उन एंटीबॉडी को लेगी और क्या करेगी, आतंकवादी को, जो बाहरी विदेशी है उसको क्या करेगी, मार देगी, फॉरेनर को मार देगी। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको विस्तृत समझाया। ये आपके एग्जाम में तो काम देगा ही देगा, साथ में जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें इसी प्रकार की क्या है कि बहुत सारी जानकारियां दी जाती है कि मोनोसाइट्स क्या होती हैं, लसिका ग्रंथि क्या होती है, उसके अंदर ना उसका पैमाना दे रखते हैं कि अगर कम होती है तो क्या प्रॉब्लम होगी, और ज्यादा होगी तो क्या दिक्कतें होगी। तो आप इसमें भी ध्यान रखें, ठीक है। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल हम चर्चा